हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रोज़ स्टाइल। तो आज हम बनाने वाले हैं जो समर में बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, शॉर्ट कुर्ती। वही शॉर्ट कुर्ती हम आज बनाएंगे। बहुत ही सिंपल एंड इजी तरीका है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मेज़रमेंट देखेंगे। मैं यहाँ पर मीडियम साइज़ का मेज़रमेंट ले रही हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लेंथ रखूँगी 20, रेडी लेंथ होगा 20 एंड मैं 1 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा रखूँगी। मैं टोटल फैब्रिक यहाँ पर ले लूँगी। तो इस तरह से मैंने मार्क कर ली है। अब मैं यहाँ पर शोल्डर में 7 इंच रख रही हूँ। इस तरह से मार्क कर रही हूँ और मैं इस तरह से आर्म होल में 7 एंड 5 रख रही हूँ। मैं 7 एंड 5 ही रखती हूँ यहाँ पर। अच्छे से ये सिलाई करने के बाद आपका रेडीमेड लुक देता है। और इस तरह से मैं 3 इंच यहाँ पर इस तरह से मार्क कर दिया है और मैं 1 इंच ही यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक रख रही हूँ। ज़्यादा मुझे लूजिंग नहीं चाहिए, तो मैंने सिर्फ 1 इंच ही रखा है। अब मैं इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी और मैं सिंपल सा हल्का सा मैं यहाँ पे गोलाई दे रही हूँ। आप देख सकते हो मैं ज़्यादा यहाँ पर गहराई से गोलाई नहीं दे रही। तो यहाँ पर मैंने इंची टेप को पहले इस तरह से सीधा रखा है। 7.5 पर तो आर्मोल हो गया एंड यहाँ पर 13 इंच पे मैं वेस्ट रख रही हूँ और यहाँ पर मैं 18 इंच पर हिप। और अब मैं इस तरह से इंची टेप को रखे जो भी आपका चेस्ट साइज़ है उसका आप 4th पार्ट निकाल कर इस तरह से मार्क करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 4th पार्ट निकाल कर यहाँ पर मेरा 9.5 चेस्ट साइज़ है एंड मेरा वेस्ट साइज़ यहाँ पर 9 है और मेरा हिप भी यहाँ पर 9.5 है। तो इस तरह से मैंने मार्क करके इसको मिला लिया है और हिप के नीचे से भी मैं इस तरह से 9.5 पर पूरा यहाँ पर मार्क करके मैं इसको मिला लूँगी एंड नीचे से इस तरह से मैं स्ट्रेट लाइन करके इसको कंप्लीट कर दूँगी। तो यहाँ तक हमारी मार्किंग हो चुकी है। 1 इंच पर इस तरह से मैंने लूजिंग रख ली है और मार्किंग कर ली है और अब हम कटिंग करेंगे। सो यहाँ पर मैं कट कर लूँगी। तो कटिंग हमारी हो चुकी है और अब हम इसका जो फ्रंट पार्ट है उस पार्ट को निकाल के इस तरह से हम 1/2 इंच पर इस तरह से हम कट कर लेंगे। तो अब हम करेंगे स्लीव्स की कटिंग। स्लीव्स हम टोटल लेंथ रखेंगे यहाँ पर 20। मैं यहाँ पर 20 रख रही हूँ और 1 इंच मैं एक्स्ट्रा लूँगी। इस तरह से मैं 20 पर मार्क करके इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी। इस तरह से आप मार्क करते हो तो आपका सीधा लाइन परफेक्टली निकलता है। तो अब हम इस तरह से इंची टेप को रखते हुए 8 इंच पर मार्क करेंगे। 8 इंच पर मार्क करेंगे और फिर हम इस तरह से 3 इंच पर डाउन करके एक मार्क करेंगे और फिर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब आप इस तरह से एक शेप दे देनी है। अब आपको नीचे से 6 इंच पर मार्क करनी है। 1 इंच आपको एक्स्ट्रा रखनी है। आप ज़्यादा भी एक्स्ट्रा रख सकते हो, मैंने यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा रखी है। अब आपको ऊपर के साइड से इस तरह से 1 इंच पर मार्क करनी है। इस तरह से मार्क करके अब जो बंद साइड है इस साइड से आपको एक हल्का सा गोलाई का शेप दे देनी है। अब आपको नीचे से ऊपर तक पूरे लाइन को मिला लेनी है एक हल्का सा गोलाई का शेप देते हुए।
इस तरह से हल्का सा एक गोलाई का शेप दे दीजिए। अब मैं यहाँ पर 1 इंच इस तरह से मार्क करके 1 पे मैं यहाँ पर इस तरह से मार्क करूँगी जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा, और इस तरह से मैं मार्क करके अब मैं कट कर लूँगी। नीचे से आपने जिस तरह से मार्क किया था उस तरह से ही आपको यहाँ पर कट कर देनी है, हल्का सा गोलाई देके। तो यहाँ पर हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको करना क्या है, इस तरह से सीधा इसको खोलकर पहले आप छोटे छोटे इस तरह से मार्किंग पे आप कट्स लगा लीजिए। तो अब चलते हैं हम सिलाई की तरफ। एंड सॉरी टू से मेरा जो कुर्ती का नेक है वो मैं रिकॉर्ड में लाना भूल गई। एक्चुअली कैमरा ऑफ था, तो इसीलिए मैं इस तरह से मेज़रमेंट दिखा देती हूँ। यहाँ पर इस तरह से मैंने 4 इंच लिया है और इस तरह से मैंने यहाँ पर 5 इंच रखा है और नीचे से 3 इंच रखा है। तो इस तरह से सिंपल कट करके मैंने सिंपल पट्टी से नेक बनाई है। एंड अब हम यहाँ पर जो फ्रंट पार्ट एंड बैक पार्ट को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए हम इसको स्टिच करेंगे, शोल्डर अटैच करेंगे। यहाँ पर मैंने दोनों फैब्रिक को साथ में रख दिया है और अब हम इसको अटैच करेंगे। तो शोल्डर हमारी अटैच हो चुकी है। अब हम इस तरह से इसको बीच में से फोल्ड करके इस तरह से हम रखेंगे। एंड हमारे जो पीछे जो हमारी लूप लगेंगी उस लूप का हम यहाँ पर पहले मार्क करेंगे। तो आप इसको फैब्रिक के उल्टे साइड पर ही मार्क करना, नहीं तो सीधे साइड में आपका पूरा वो दिखेगा। उल्टे साइड में मार्क करोगे फिर भी आपको सामने से पता चलेगा थोड़ा बहुत, तो उसमें से आपका हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने इस साइड से मैंने 5 इंच रखा है और ऊपर के साइड से मैंने 10 इंच रखा है। अब इस तरह से मैं जो लूप के बीच में जो हमारी डिस्टेंस रहेगी वो यहाँ पे मैं 1.5 इंच रख रही हूँ। तो 1.5 इंच की यहाँ पर लूप की डिस्टेंस रहेंगी। तो इस तरह से मैं 1.5 इंच का डिस्टेंस रखते हुए मैं यहाँ पर मार्क कर रही हूँ। यहाँ पर कैमरे में इतना पता नहीं चल रहा है, लेकिन आपको सामने से ये बिल्कुल आपका परफेक्ट आ जाएगा। तो इस तरह से मैंने मार्क कर ली है। अब आप इसको सीधा करके इस तरह से आप फिर से एक बार फोल्ड कर लीजिए और जो आपको दोनों साइड में इसका मार्किंग मिल जाए तो इस तरह से अच्छे से रख के आप थोड़ा सा टैप टैप कर लीजिए, तो आपका थोड़ा बहुत उस साइड भी आ जाएगा मार्क। और फिर आपको उसको डार्क कर लेनी है। तो इस तरह से दूसरे साइड को आपको डार्क कर लेनी है। तो दोनों साइड में हो चुकी है मार्किंग। अब हम चलेंगे सिलाई की तरफ। तो यहाँ पर मैंने 2 ऐसे लंबे लंबे डोरी बना ली है पतली सी। तो एक मैंने रख दी है साइड में जो इसके अंदर से इंसर्ट होगी उसके लिए, और एक मैंने लूप बनाने के लिए रखी है। तो इसको मैं बनाऊंगी। मैंने इसकी डिस्टेंस रखी है मैंने 2.5 इंच, तो आप 2.5-3 रख सकते हो। मैंने इस तरह से नाप कर इस तरह से मैं इसको काट लूँगी, तो ये एक लूप बन गया। तो इस तरह से मैं जितने भी हमने लूप की मार्किंग की है उतने हम लूप बना लेंगे। इस तरह से मैं दोनों साइड में लगाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने कट कर ली है। तो यहाँ पर मैंने सारे लूप बना ली है और मैं इस तरह से एक एक इस तरह से रखते हुए मैं सिलाई लगा लूँगी। तो सबसे पहले हम लूप को इस तरह से लगाएंगे। पहले हम उल्टे साइड में रख के इस तरह से सिलाई लगाएंगे और फिर हम जो इसके पीछे वाले एक्स्ट्रा फैब्रिक्स हैं उसको हम कट कर देंगे इस तरह से, और फिर हम इसको सीधे साइड में इस तरह से पलटेंगे लाइक दिस, इस तरह से, और फिर हम उसको सिलाई लगा देंगे। एक सिलाई काफ़ी है, इस तरह से हम एक सिलाई लगा देंगे।
तो इस तरह से मैंने दोनों साइड में लगा ली है लूप। तो अब हम इसके अंदर जो हमारी डोरी रखी हुई थी उसको हम इंसर्ट करके देखेंगे। इसमें आपको ज़िगज़ैग टाइप में डोरी इंसर्ट करना है, तो मैंने यहाँ पर इस तरह से ही की है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कितना प्यारा लुक आया है इसका। मैंने नीचे भी 2 छोटे छोटे लटकन बना दिए हैं, तो इसका कितना प्यारा लुक लग रहा है। अब हम इसको करेंगे स्लीव्स अटैच। तो यहाँ पर हम स्लीव्स को अटैच करेंगे, नीचे से भी इसको हम फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर स्लीव्स हमारी अटैच हो चुकी है। इस तरह से मैंने स्लीव्स अटैच कर ली है और मैंने फिटिंग तक सिलाई लगा ली है। और अब हम यहाँ पर चाक बनाएंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सा 1 सिलाई देकर यहाँ पर चाक बना लेनी है। तो यहाँ पर मैं इस तरह से फोल्ड करके इसको चाक बना लूँगी। तो यहाँ पर चाक भी बनके रेडी हो चुका है, देख सकते हो आप। एंड इसमें मैंने थोड़ी सी कटदाना की डिटेलिंग की है, बस हल्के में बिल्कुल ही, जो कॉटन के ऊपर सूट करे इस टाइप का। अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड स्टे विद मी। सो ये रहा अब हमारा फाइनल लुक हमारी शॉर्ट कुर्ती का। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, लाइक करना अगर आपको पसंद आया हो, और आप बताइएगा ज़रूर कि आपको कैसा लगा। सो यहाँ पर स्क्रीन में आपको जो नेम दिख रही है ये मेरी इंस्टाग्राम अकाउंट का नेम है। सो आप वहाँ पे जाकर देख सकते हो। मैं जितनी भी ड्रेस डिज़ाइन करती हूँ मैं सब वहाँ पे अपलोड करती रहती हूँ। एंड आपको वहाँ पे जाके बहुत सारे कलेक्शन दिख जाएंगे। एंड आपको उसमें से जो भी पसंद आता है आप ऑर्डर कर सकते हो। एंड आप वहाँ पे डीएम भी करके कस्टमाइज़ भी करा सकते हो। प्रोडक्ट आपका घर पे आपके पास पहुँच जाता है और आप कुछ भी डिज़ाइंस करा सकते हो, कुछ भी कस्टमाइज़ करा सकते हो, सभी अवेलेबल है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, कैसा चाहिए। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।